हेलो, वेलकम टू ड्रास्टिक एजुकेशन। ड्रास्टिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे तो ऐसे क्वेश्चन नदियों के बारे में, जैसे कि दुनिया की सारी नदियों के क्वेश्चन के बारे में। आज हम जीके क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। चलो, हम ऐसे कुछ आपके लिए कुछ जीके लेकर आए हैं। तो नंबर 1 पर है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिल्कुल इसका आंसर सही है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। किस देश में सर्वाधिक संख्या में नदी पाई जाती है? तो रसिया में ये सर्वाधिक नदी 36 नदी पाई जाती है। तो ये आंसर सही है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजोन नदी विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है, यानी कि सेकंड नंबर पर। विश्व का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है यंगस्टर रिवर नदी में सबसे बड़ा बांध बनाया गया है। नंबर 5 पर है, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो रोई रिवर विश्व की सबसे छोटी, यानी कि सबसे छोटी नदी है। विश्व की सबसे प्राचीन नदी किस नदी को माना जाता है? तो नील नदी को विश्व की सबसे प्राचीन नदी माना जाता है। यूरोप की सबसे छोटी नदी किस नदी को माना जाता है? तो ओब्ला रिवर नदी को विश्व की सबसे छोटी नदी माना जाता है। नंबर 10 पर है, भारत की सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी गंगा है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यंगस्टी रिवर नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे खतरनाक नदी किसे माना जाता है? तो विश्वामित्र नदी को भारत की सबसे खतरनाक नदी माना जाता है। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है? तो सऊदी अरब में एक भी नदी पाई जाती नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब समुद्र किनारे बसा हुआ है, इसकी वजह से। किस देश को नदियों की भूमि के रूप में माना जाता है? बांग्लादेश को माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली झील कौन सी है? तो बैकाल लेक विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मानी जाती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदी किसे माना जाता है? तो यंगस्टे नदी को विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदी माना जाता है। नंबर 20 पे है, दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है? तो नील नदी दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी के रूप में माना जाता है। इस नदी को पानी के पिता के रूप में माना जाता है। तो मिसिसिपी रिवर को पिता के रूप में माना जाता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी भारत की सबसे सेकंड नंबर पर है, और फर्स्ट नंबर पर अभी आंसर गया है, वो थी गंगा। नंबर आगे बढ़ते हैं। नंबर 23 पर है, भारत की सबसे गहरी नदी कौन है? तो भागीरथी और अलकनंदा भारत की सबसे गहरी नदी है। विश्व की कौन सी नदी सबसे अधिक गहरी है? तो कांगो नदी 720 फीट गहरी नदी है। विश्व का वरदान किस नदी को कहा जाता है? तो नील नदी को विश्व का वरदान कहा जाता है। नंबर 26 पर है, दक्षिण गंगा के रूप में किस नदी को माना जाता है? तो गोदावरी को गंगा के रूप में माना जाता है, यानी कि दक्षिण भारत में। भारत का नील नदी किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को भारत का नील नदी कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। यूरोप की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है? तो राइन नदी यूरोप की सबसे खूबसूरत नदी के रूप में मानी जाती है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बंधा हुआ है? तो अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। चेनाब नदी को किस राज्य में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में इस नदी को चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। नंबर 38 पर, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो तिब्बत के राक्षस ताल से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। अलकनंदा नदी की 2 सहायक प्रमुख नदियां कौन सी है? तो डार तथा मंदाकिनी ये
अलकनंदा की दो सहायक नदियां। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप इस नदी में स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में ये इसका सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो मांग, लोहित, कामेंग, मानस, तीसा, सुबनसिरी, बराक, कपिली और ब्रह्मपुत्री। ये नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है। खून की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लोहित नदी को खून के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी को बांग्लादेश में गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर है माही नदी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किस नदी को माना जाता है? तो कावेरी नदी को माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किस नदियों के द्वारा बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा ये सुंदरवन का डेल्टा बनता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी होकर बहती है। दामोदर नदी से कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है। अगले क्वेश्चन है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश होकर बहती है। कौन सी नदी सबसे अधिक रास्ता बदलती है? तो कोसी नदी ये रास्ता बदलती है। लगभग 100 किलोमीटर पर ये अपना रास्ता बदलती रहती है। बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? तो बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर सबसे बड़ा मुख्य नदी स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों में से है। कावेरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में ये कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु की ये राज्य में स्थित है। नंबर 51 पर है इस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला की नदी के नाम से जाना जाता है? तो राइन नदी को कोयला के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट होता है। तो नील नदी का उद्गम स्थल नील नदी से होता है। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कौन सी मानी जाती है? तो हवांग नदी। हवांग हो नदी ये विश्व के सबसे विश्वासघात नदी के रूप में मानी जाती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो राइन नदी को यूरोप के व्यापार नदी के रूप में माना जाता है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को पद्मा के रूप में माना जाता है। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। नंबर 60 है रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में माना जाता है। लाल नदी किस देश से होकर निकलती है? तो वियतनाम से होकर निकलती है। अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल इसका है एंडीज पर्वत। लीना नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो लाप्टेव सागर में जाकर गिरती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है।
भारत की बृहत्तम नदी यानी कि बृहत नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की बृहत नदी मानी जाती है। की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी के रूप में मानी जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी मानी जाती है। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत से श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी ये भारत की यानी कि दक्षिण भारत के सबसे नदियों में से एक है। कैसी नदी की झील से निकलती है? तो ग्रेट स्लेव झील से होकर निकलती है। मरे डार्लिंग नदी सागर में गिरती है, तो दक्षिण महासागर में ये मरे डार्लिंग नदी गिरती है। ओबी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो अल्टाई पर्वत से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। नाइजर नदी इस खाड़ी में जाकर मिल जाती है, तो गिनी की खाड़ी में ये नाइजर नदी मिल जाती है। कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो विभ्रंश घाटी होकर बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान किस झील से हुआ है? तो मानसरोवर से इसका उद्गम स्थल हुआ है। नंबर 76 पर है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य होकर ये बहती है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पहाड़ियों से है? तो सोन नदी का ये अमरकंटक पहाड़ियों से है। मरे डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? तो मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। इस नदी को चीन का शोक नदी के रूप में माना जाता है। तो हवांग हो नदी को चीन का शोक के रूप में माना जाता है। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी को भारत के जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो अरवटी नदी है भारत की सबसे छोटी नदी है, अब से याद कर लीजिए। और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, इसे भी याद कर लीजिए। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। द्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी विश्व के जल के आयतन पर सबसे विश्व की बड़ी नदी मानी जाती है। 88 पर है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो ये देवप्रयाग में ये जाकर मिलती है। भारत में यलोंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को यांगलोंग जंबको नदी के नाम से जाना जाता है। दूधगंगा नदी किस राज्य में स्थित है? तो दूधगंगा नदी जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन सी नदी हिमालय से परे नदी है? तो सतलज नदी हिमालय के परे नदी है। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो महानदी ये उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है? तो हंगरी नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। कोपली किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र कोपली नदी की सहायक नदी मानी जाती है। खारी नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी ये खारी अफवाह का तंत्र माना जाता है। नंबर पॉइंट 96 सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इसका डेल्टा निर्माण होता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत से है?
तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला से है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक के पहाड़ियों में से है? तो सोन नदी का अमरकंटक के पहाड़ियों में से है। भारत की कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो भारत की नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। तो ऐसे ही हमने आपको जीके के बारे में समझाया, तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे और एक नई जीके के साथ।